सावधान। अगर आप 5वें नवरात्रे में साधना कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। इस दिन माँ स्कंद माता आपको हो सकती है घबराहट और बेचैनी। तो सीताराम, जय माता दी सभी को। ओम शिव नमादेश। जैसा कि मैं आप सभी के लिए डेली वीडियो बनाती हूँ और हर एक वीडियो में मैं आप सभी को सभी नवरात्रों की जानकारी देती हूँ। और जो आज का नवरात्रा है पंचम नवरात्रा है, जो कि माता स्कंद माता को समर्पित है। और इस नवरात्रे के बारे में मैं आप सभी को सारी जानकारी दूंगी, जैसे कि इस नवरात्रे का क्या महत्व है, माँ स्कंद माता को स्कंद माता क्यों बोला जाता है और इसके पीछे का क्या इतिहास है, और इसके अलावा इसमें क्या क्या नियम आपको बरतने हैं और माँ भगवती को क्या भोग आपने लगाना है स्कंद माता को। तो सारी जानकारी मैं आप सभी को दूंगी, तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट डाल करके पूछ सकते हैं आप सभी। इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माँ स्कंद माता का रहस्य, उसके पश्चात हम जानेंगे इसकी विधि और विशेष नियम, और माँ भगवती को क्या भोग हमें देना चाहिए और इससे क्या क्या आप लोगों की मनोकामना है वो पूर्ण होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं माँ भगवती का, माँ स्कंद माता का इतिहास, कि माँ भगवती को स्कंद माता क्यों कहा जाता है। जो पंचम नवरात्रा होता है उसको माँ स्कंद माता के रूप में क्यों मनाया जाता है। स्कंद का अर्थ होता है जो भगवान कार्तिकेय हैं उनको स्कंद बोला जाता है। इस नवरात्रि को स्कंद माता इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो माँ भगवती हैं वो भगवान कार्तिकेय को अपनी गोद में लिए हुए बिठाए हुए हैं, और इसी के कारण से उन्हें स्कंद की माता होने के कारण से, यानी कि कार्तिकेय की माता, कार्तिकेय जो भगवान हैं उनकी माता होने के कारण से इन्हें स्कंद माता का नाम दिया गया है। और दूसरा, जो माँ भगवती हैं जिनको स्कंद माता बोला जाता है, इनको पद्मासिनी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माँ भगवती जो हैं वो कमल के फूल में बैठी हुई हैं, इसलिए इनको पद्मासिनी के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया माँ भगवती का, माँ स्कंद माता का रहस्य। अब जान लेते हैं कि इसके पीछे का क्या इतिहास है और कैसे इसकी हमें विशेष रूप से साधना करनी चाहिए, क्या क्या नियम होते हैं। तो इस दिन अगर आप लोग विशेष रूप से साधना कर रहे हो, तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस गंभीरतापूर्वक साधना करना चाहते हो तो इस दिन आप भगवान शिव की साधना भी कर सकते हो विशेष रूप से, क्योंकि ये जो नवरात्रा होता है ये भगवान शिव और शक्ति के मिलन भाव का प्रतीक है। तो आप भगवान शिव की भी साधना कर सकते हो। और विशेष अगर आप गंभीरता के साथ करते हो तो इसमें एक विशेष समय का आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में या तो आप 4 से 6 बजे तक साधना कर सकते हैं, या फिर रात्रि में 12 बजे आप साधना करें। 12 बजे पूरे आपने साधना करने बैठ जाना है, रात्रि को आप लोग साधना कर रहे हो तो। और सबसे पहले आपने माँ स्कंद माता का ध्यान करना है, माँ भगवती का ध्यान करना है, जो कि भगवान कार्तिक को गोद में लिए हुए एक कमल के फूल में विराजमान है, बैठी हुई हैं। ऐसे आपने ध्यान करना है। और उसके पश्चात आपने भगवान शिव का कोई भी मंत्र उठा लेना है, उसका आप जाप कर सकते हो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी आप लोग कर सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का भी आप लोग जाप कर सकते हो। लेकिन उससे पूर्व आपने भगवान गणेश की एक माला निकालनी है और भगवान शिव की एक माला निकालनी है, राम नाम की भी एक माला आप निकालनी है आपको, और उसके पश्चात माँ भगवती के नाम की भी एक माला आप लोगों को निकालनी है। और उसके पश्चात आप लोग भगवान शिव की साधना, जो आप गंभीरतापूर्वक अगर करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। और साधना के जो विशेष नियम होंगे वो मैं आप सभी को बता देती हूँ, जैसा कि मैं आप सभी को हमेशा बताती हूँ। और इससे पहले आप लोगों को लेना है संकल्प। अगर आप संकल्प नहीं लेंगे तो आपकी जो साधना है वो व्यर्थ हो जाएगी, कोई नेगेटिविटी उस साधना को ले जाएगी और आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले आप लोगों ने हाथ में जल गंगा जल लेकर के अपना नाम, गोत्र, पिताजी का नाम और घर के स्थान का नाम बोल करके आप लोगों ने संकल्प लेना है कि मेरा नाम ये है, पिताजी का नाम और घर का एड्रेस ये है। माँ भगवती मैं आपके इस मंत्र का, या भगवान शिव आपके इस मंत्र का यथा संख्या आप बोल सकते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं जितना आप कर सकते हैं उतना आप बोलेंगे, उतनी माला आप बोलेंगे। ये इतनी माला मैं आपका जाप करूंगा, और ये जो जाप है ये आपको ही ग्रहण हो, आपके रूप में कोई नेगेटिविटी इस जाप को ग्रहण ना करे। ऐसा आप लोगों ने संकल्प लेते हुए उस जल को माँ भगवती के चरणों में अर्पण कर देना है। इसके पश्चात आप लोगों को क्या करना है कि जैसे मैंने आप सभी को बताया है कि आपने भगवान शिव, भगवान गणेश और राम नाम की और माँ भगवती के नाम की एक एक माला निकाल करके साधना की आप लोगों ने शुरुआत करनी है। जो माँ स्कंद माता का मंत्र है वो विशेष रूप से सामान्य सा मंत्र है, लेकिन इसका असर बहुत ही ज़्यादा गहरा है। और आप लोग सोच समझ करके अपने ही आधार पे करें भाई, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप लोग देख लेना, अगर आप लोगों का सामर्थ्य है और नियमों का पालन करोगे तो मंत्र काम करेगा, वरना मंत्र कोई काम नहीं करेगा।
और सबसे पहले साधना के नियमों का कुछ मैं बता देती हूँ, जो साधना में विशेष रूप से आपको अनुभव होंगे वो क्या हैं। जैसे ही आप साधना की शुरुआत करोगे तो आप लोगों का जो मन है वो घबरा सकता है, एकदम से मन घबरा सकता है, बेचैनी हो सकती है, घर से भागने का मन कर सकता है, या फिर एकदम से आप लोगों को लगेगा कि आपको साधना नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जो भगवान शिव और शक्ति के मिलन भाव का इसमें प्रतीक छिपा हुआ है, इसी कारण से आप लोगों का मन भी घबरा सकता है। क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है वो भगवान शिव के सानिध्य में ही रहती है। बहुत सारे जो भूत प्रेत पिशाच निशाचर जो भी होते हैं वो सारे माँ भगवती यानी कि माँ काली और भगवान शिव के सानिध्य में रहते हैं। माँ स्कंद माता जो कि माँ पार्वती का ही स्वरूप माना जाता है, जिसको वो आप लोगों को एकदम से परीक्षा ले सकती हैं आप लोगों की, और आप परेशान हो सकते हो। तो इन चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और आप लोगों ने ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना है। आप लोगों ने झूठ नहीं बोलनी है, और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी आप लोगों को सहायता अवश्य करनी है। ये हो गए साधना के नियम। इसके पश्चात आप लोगों ने पीले या फिर लाल रंग के आसन का प्रयोग करना है, और जो माँ भगवती है उनको फल के रूप में आप पीले फल का प्रयोग करें। पीले फल का प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे आप केला भी माँ भगवती को चढ़ा सकते हैं, या फिर मिश्री और खीर तो आप लोग हर नवरात्रि में माँ भगवती को अर्पण करते ही हो, तो आप ये माँ भगवती को अर्पण कर सकते हो। इसके पश्चात माँ भगवती का मंत्र मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो माँ स्कंद माता का मंत्र है, ओम देवी स्कंद माताए नमः। इस मंत्र का आप जितना मर्जी चाहे जाप कर सकते हैं, और इसके पश्चात आप भगवान शिव का ओम नमः शिवाय या फिर जो भी आपको मंत्र आता हो भगवान शिव का, उस मंत्र का जाप करते हुए आप अपनी साधना को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसे माँ भगवती को आप फिर भोग लगाना है पूर्ण भाव के साथ, लेकिन आप लोगों के मन में पूर्ण भाव होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी छल कपट आप लोगों के मन में आ गया तो ये मंत्र काम नहीं करेगा, और आप लोगों की जो साधना है वो भी व्यर्थ हो जाएगी, आप लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज़ का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। और आपको उत्तर या फिर पूर्व की तरफ मुख करके पूजा करनी है। आपका जो मंदिर है वो आप देख सकते हैं किस दिशा में बना हुआ है, लेकिन जो आपका पूजा करने का मुख है वो उत्तर या फिर पूर्व की ओर होना चाहिए, तभी आप साधना करें। और सबसे पहले साधना में आप लोगों को भरोसा होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप लोगों को भरोसा नहीं होगा तो आप लोग कोई भी साधना मत करना, क्योंकि जो कोई भी साधना है वो आप लोगों के भरोसे पर टिकी हुई होती है। अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है तो आप माँ भगवती की साधना मत ही करना, क्योंकि आपको इसकी बजाय इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका टाइम भी खराब होगा। तो आप लोगों को सबसे पहले माँ भगवती पर भरोसा होना आवश्यक है, और माँ भगवती को आप केले का भोग अर्पण कर सकते हो। और जो इस साधना का विशेष फल होता है वो ये होता है कि आपके जो मन की शुद्धि और आपकी जो बुद्धि है वो तीव्र हो जाती है, और आप लोगों के शरीर में कोई भी रोग दोष होता है, क्योंकि जो माँ स्कंद माता होती है वो साधना की देवी माना जाता है। साधना और ज्ञान आप लोगों को प्राप्त होता है, और इसके पश्चात भगवान शिव और शक्ति के मिलन का भाव इस नवरात्रि में छिपा हुआ है। तो आप लोगों की जो विशेषकर रूप से जो महिलाएं हैं जिनकी संतान नहीं है, उनको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, वो माँ स्कंद माता की साधना अवश्य ही करें। साधना नहीं कर सकती तो नॉर्मल जाप करें। माँ भगवती की कृपा से आपको अगले नवरात्रे तक माँ भगवती क्या पता कोई अच्छी खबर दे दे। तो आप लोगों को इस प्रकार से ये साधना करनी है, और ये ऐसे ही जाप आप लोगों ने करना है। लेकिन आपका जो मानसिक मजबूती है वो अवश्य ही होनी चाहिए, क्योंकि इस साधना के दौरान आप लोगों को बहुत भयंकर अनुभव हो सकते हैं, क्योंकि आप भगवान शिव के सानिध्य में जाकर के साधना इस नवरात्रि में करेंगे। क्योंकि जो भगवान शिव है उसी के आधार पे जो कार्तिकेय भगवान हैं और माँ शिव और शक्ति के मिलन का भाव इसमें छिपा हुआ है, और यहीं से आपको कृपा की प्राप्ति होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अंत में आपको माँ भगवती को पीले रंग का कोई भी भोग दे करके, जैसे केला आप ले सकते हैं, मिश्री या फिर खीर का भोग तो आप लगा ही सकते हैं, लेकिन पीले फल का भोग अवश्य लगाएं। केले का आप लोग भोग लगा सकते हैं, केले का भोग लगाइए, और माँ भगवती से प्रार्थना कीजिए अंत में संकल्प लेकर के ही, माँ भगवती मुझसे कोई त्रुटि हो गई तो मुझे क्षमा करने का कष्ट करें। मैं बुद्धिहीन हूँ, यंत्रहीन, मंत्रहीन, तंत्रहीन हूँ, कुछ भी नहीं आता मुझे, केवल आपका नाम लेना आता है। आप इसे स्वीकार करें और मुझे अपनी शरण में रखें। ऐसा आपने माँ भगवती से प्रार्थना करते हुए साधना का जो है साधना का समापन आप लोग कर देंगे। और इसके पश्चात पूर्ण भक्ति भाव के साथ आप उठ सकते हैं,
और जैसे ही आप लोग भोग लगाएंगे रात्रि को, आपको बहुत सारे कुछ सौपनों के माध्यम से भी आभास हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि इस दौरान माँ भगवती जो है आप लोगों की परीक्षा भी ले सकती हैं। क्योंकि जैसे जैसे नवरात्रे शुरू होते हैं या फिर बीच में या फिर जब नवरात्रे खत्म होने को हो जाते हैं, तो उस समय पे माँ भगवती आप लोगों की परीक्षाएं अवश्य लेती हैं। अगर आप लोग व्रत कर रहे हो या फिर नहीं भी कर रहे हो, नॉर्मल साधना कर रहे हो, कोई नॉर्मल मंत्र जाप कर रहे हो, तो आप लोगों को ऐसे ऐसे आभास अवश्य ही हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। माँ भगवती और बाबा सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी की मनोकामना पूरी करें। माँ भगवती सभी की मनोकामना पूरी करें नवरात्रि में। और किसी का कोई भी सवाल हो तो कमेंट डाल करके पूछ सकते हो। हम लोग अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं आप लोगों को ज्ञान देने की, जितना हम आप लोगों को बता सकते हैं कोशिश करते हैं। और कोई भी आप लोगों को समस्या हो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कमेंट डाल करके आप लोग पूछ सकते हैं। आपका जवाब अवश्य ही दिया जाएगा, वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से अवश्य ही आप लोगों को रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है भाई, सीताराम सभी को, जय माता दी, ओम शिव नमो आदेश, खुश रहो सभी, जय श्री महाकाल सभी को, जय माता दी।